व्हाट्सअप गाइस यार। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक बहुत ही क्यूरियस टॉपिक के ऊपर जो कभी ना कभी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के मन में आता ही है कि भैया डेवलपमेंट करो या डीएसए। आज की इस वीडियो में कंप्लीट सॉल्यूशन इस चीज़ का देने वाला हूँ, क्या आपको करना चाहिए और कैसे करना चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए और क्या चीज़ आपको पहले फॉलो करनी चाहिए। हर एक सोल्यूशन आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। यार आगे मूव करने से पहले सबसे पहले आपको एक चीज़ जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होगा कि आपको डीएसए करने की जरूरत क्या पड़ती है एंड अगर आप डीएसए कर लेते हो उससे आपको बेनिफिट क्या हो रहा होता है, क्योंकि जब तक आपको बेनिफिट का पता नहीं लगेगा तब तक आपको उसे करने में इंटरेस्ट ही पैदा नहीं होगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जब आप डीएसए कर लेते हो तो क्या आपको बेनिफिट मिलते हैं। इसका एक सिंपल सटीक आंसर होता है। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि आप लोग डीएसए करते क्यों हो, इसका एक सिंपल सटीक आंसर मेरे मन से निकलता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। जब भी आप डीएसए करते हो, डीएसए के क्वेश्चंस को अप्रोच करते हो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को बेटर करता है। लाइक कि एक बंदा जो आपके इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं है एंड आप जो बीटेक कर रहे हो या बीटेक कर चुके हो, जो आपकी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, आपके प्रॉब्लम सोल्व करने की अप्रोच क्या है एंड उस बंदे के प्रॉब्लम सोल्व करने की अप्रोच क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है, वो आपके डीएसए उसे इम्प्रूव करता है कि आप उस प्रॉब्लम को किस वे में सोच पा रहे हो, कितने टाइम में उसका सोल्यूशन निकाल पा रहे हो, कितनी कॉस्ट आपको लगने वाली है, ताकि मिनिमम कॉस्ट मिनिमम टाइम आपका आए। यार अब आपके क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। जैसे कि भैया बच्चे पूछते हैं कि भैया डेवलपमेंट करो या डीएसए करो, तो इसका सिंपल आंसर ये होता है कि आपको डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप रेज्यूमे बना रहे होते हो वहाँ पे आप लोगों को प्रोजेक्ट शो करने पड़ते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है, आपने अपने पास्ट जो आपके बीटेक्स के 1-2 साल चले गए आपने उनमें किया क्या है, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाए हैं। अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाओगे तो वो डेवलपमेंट से रिलेटेड होंगे, किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे, ठीक है। तो यार आपको वहाँ पे डेवलपमेंट का रोल वहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको डेवलपमेंट करना भी बहुत ज़रूरी वहाँ पे हो जाता है। एंड डीएसए की इंपॉर्टेंस यहाँ पे वहाँ पे आती है जब आप लोग का रेज्यूमे किसी कंपनी में सिलेक्ट हो गया होता है तो वहाँ पे आपको डीएसए के क्वेश्चन पूछते हैं इंटरव्यूअर, तो वहाँ पे आपको डीएसए की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। तो अगर एक बेसिक आंसर इससे निकाले तो आपको डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों ही करना पड़ेगा अगर आपको किसी अच्छी कंपनी में जॉब पानी है। यार वो स्टूडेंट्स जिन्हें फैंग एंड मैग जैसी कंपनीज लाइक कि फेसबुक, गूगल, मिंत्रा, अमेजोन जैसी कंपनीज में प्लेसमेंट लेनी है तो उनके लिए डीएसए करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उनके इंटरव्यू राउंड में मैक्सिमम आपसे डीएसए के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि उन कंपनीज की बेसिक से अंडरस्टैंडिंग इतनी होती है कि वो उन बच्चों को ज़्यादा लेना प्रेफर करते हैं कि जिनके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छी हो। क्योंकि जो फैंग एंड मैग जैसी कंपनीज होती है ये आपके किसी स्पेसिफिक डेवलपमेंट रोल के लिए आपको हायर नहीं करते, ये आपको करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रोल के लिए हायर, जिसमें आपको एंड्रॉइड डेवलपमेंट में भेज सकते हैं, आपको वेब डेवलपमेंट में भेज सकते हैं, आपको किसी अलग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर भी भेज सकते हैं। तो इनका सिंपल हायरिंग का क्राइटेरिया होता है आपका डीएसए। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी है तो आप कुछ भी नई चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाओगे। आपको प्रॉब्लम को कैचअप करने की स्किल्स अगर आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप किसी भी रोल में जाके अच्छे से फिट हो सकते हो। तो ये सिर्फ ध्यान देते हैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स के ऊपर। अगर आपका डीएसए अच्छा है तो मेक श्योर कि आप इन कंपनीज के लिए हायर हो सकते हो। तो क्वेश्चन ये निकल के आता है कि क्या भैया सभी कंपनीज डीएसए पूछती है, तो ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम आपके नए नए स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जिन्हें पता होता है कि आपको उस कंपनी के अंदर जाके काम क्या करना है, कि आपको रिएक्ट के ऊपर काम करना है, क्या सिर्फ आपको एंगुलर के ऊपर काम करना है, या फिर आपको बैकएंड में नोड.जेएस के ऊपर काम करना है। तो वो आपके सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको हायर करते हैं, उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आपको डीएसए आता है या नहीं आता है। तो मैक्सिमम आपके ऐसे भी स्टार्टअप्स होते हैं जो आपको किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी पर काम करने के लिए ही आपको हायर करते हैं, उन्हें इतना फर्क नहीं पड़ेगा कि आपको डीएसए कितना आता है। आपको अगर बेसिक अंडरस्टैंडिंग किसी लैंग्वेज की है, लाइक कि आपने जावा पढ़ी है, तो अगर आपको उसकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, एरे स्ट्रिंग वगैरह आपको पता है एंड इंग्लिश तक का डीएसए आपको आता है, तो आप लोग वहाँ पे हायर हो सकते हो। तो अगर आप 3rd-4th ईयर के स्टूडेंट हैं, आपको ऐसी किसी स्टार्टअप के अंदर जाना है जो आपसे डीएसए ना पूछे, आपको किसी ऐसी अलग स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको हायर करें, तो बेसिक सी बात है आपको उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। कि आप वेब डेवलपर हो तो आपको वेब डेवलपमेंट के ऊपर ही आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, अपनी उसी स्किल्स को आपको लगातार ब्रशअप करना चाहिए। फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, आप इन दोनों ही स्किल्स को एक बहुत ही अच्छे वे में बेटर कर सकते हो। आप लोगों को ये सोचने की जरूरत नहीं है कि आपको पहले डीएसए करना है, डेवलपमेंट करना है। आप लोग पहले डीएसए भी कर सकते हो, उसके बाद डेवलपमेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड अगर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया बट आपने डीएसए नहीं किया है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले डेवलपमेंट करो उसके बाद डीएसए कर लो, इसमें भी आपको कोई इशू नहीं आने वाला है। तो आप दोनों ही वे में अपने दोनों ही स्किल्स को अच्छी कर सकते हो। बट अगर जब आपने डीएसए स्टार्ट किया
तो आपको 4 से 5 महीने लगेंगे उस डीएसए को कंप्लीट करने के लिए। देन उसके बाद आप डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपने डेवलपमेंट स्टार्ट कर दिया पहले तो आपको 4 से 5 ही महीने आपके लगेंगे डेवलपमेंट को अच्छे से करने में, एंड उसके बाद आप लोग डीएसए स्टार्ट कर सकते हो। तो आपके पास दोनों ही वे अवेलेबल है, आप कोई सा भी वे आप चूज कर सकते हो एंड आप कोडिंग को अपनी स्टार्ट कर सकते हो। तो गाइस, अगर आप 3rd या 4th ईयर के स्टूडेंट हो एंड आपके कॉलेज में कंपनीज आती है आपको हायर करने के लिए, एंड आपने अभी तक कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट या किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने कोई भी प्रोजेक्ट अगर अभी तक नहीं किया है, तो आपको अपने डेवलपमेंट पर फिलहाल ज़्यादा फोकस करना है। आपके अपने रेज्यूमे में प्रोजेक्ट आपको ऐड करने हैं जिसके आप अपनी स्किल्स बेस पर भी वहाँ पे हायर हो सकते हो। एंड गाइस, अगर आप वो स्टूडेंट हो कि आपने वेब डेवलपमेंट से किसी और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपने प्रोजेक्ट बना लिए हैं एंड आपके इंटर्नशिप सेशन स्टार्ट हो चुका है, तो आपको डीएसए पे ज़्यादा फोकस करना है। डीएसए की जितनी प्रैक्टिस हो सके अपनी प्रैक्टिस कीजिए एंड आपके जो कोर सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक कि आपके कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड आपकी जो नॉलेज आपने पहले गेन की है उसे भी आप रिफ्रेश करते हुए चलिए, क्योंकि आपके इनके क्वेश्चन भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। सो गाइस, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन होजिए। जो भी आपकी कंपनीज होती है, आपके स्टार्टअप्स होते हैं जिनमें भी आपकी नई ओपनिंग्स निकलती है, मैं मैक्सिमम जॉब ओपनिंग्स वहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ, उसकी लिंक वहाँ पे शेयर कर देता हूँ, जिससे कि आपको फाइंड आउट करने में बहुत ही ज़्यादा इजीली आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। वहाँ पे आप लोग डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो। एंड गाइस, अगर आपको अब भी कोई डाउट है आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उसके ऊपर आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी, आपको कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई मिल जाए।